Business process re-engineering, chapter number 3, first case study. In this case study, DIC is a इंश्योरेंस कंपनी, जैसे LIC में से DIC है, जो अब तक पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन, पेपर बेस्ड वर्क पे काम करी है, फिजिकल पेपर से काम करी है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जैसे कि कस्टमर को डिले हो रहा है रिस्पॉन्स करने में, एरर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड टाइम बहुत लग रहा है. सो इन कंप्लेंट्स वगैरह को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, न्यू स्टाइल ऑफ बिजनेस, मतलब न्यू स्टाइल ऑफ बिजनेस इज सब बिजनेस री इंजीनियरिंग, एकदम ड्रामेटिकल चेंज हो रहा है. नाउ दे आर मूविंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड business. So in this way they are doing business process re-engineering. So the first question is how BPR can be implemented. So BPR का first dramatic changes, okay, series of processes उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, कौन सा है वैल्यू एडेड, कौन सा है नॉन वैल्यू एडेड. जो वैल्यू एडेड है उसको इम्प्रूव करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे. जो नॉन वैल्यू एडेड है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे बाय using value engineering and Kaizen costing, these techniques, so that in long run, in short run there might be a heavy cost will be incurred for business process re-engineering because उसके अंदर investment बहुत लगता है, but in long run this cost will be nullified and profitability can be achieved. So the first question is how BPR can be implemented. So this is the way. First अंडरस्टैंड पूरा जो प्रोसेस है उसको सीरीज में डिवाइड कर लो, डॉक्यूमेंट कर लो, एनालाइज कर लो, वैल्यू, वो सब था बीपीआर का इम्प्लीमेंटेशन. सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्प्रूवमेंट्स दैट माइट बी एक्सपेक्टेड. अभी आप पेपर बेस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जाओगे, देन इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज क्विकली होगा, फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एरर रिडक्शन. सेकेंड इज बेटर फैसिलिटीज फॉर अ सेल्स पर्सन. जो सेल्स पर्सन जाएगा, जो रहता है ना इंश्योरेंस बेचता है, वो जब जाएगा तब अपने लैपटॉप के साथ डेटाबेस पूरा रिमोटली हैंडल कर पाएगा. सो एक कस्टमर का डेटा एक्सेस कर लिया, उसका पूरा हिस्ट्री सामने आ जाएगा. सो बेटर फैसिलिटीज फॉर सेल्स पर्सन. एंड थर्ड पॉइंट इज मोटिवेटिंग स्टाफ लीडिंग टू ओवरऑल इम्प्रूवमेंट. स्टाफ भी खुश होगा, क्विक रिस्पॉन्स कर पाएंगे वो लोग कस्टमर के क्वेरीज को. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, पैरेलल प्रोसेसिंग. व्हाट इज पैरेलल प्रोसेसिंग? Too many activities which are linked to each other can be done simultaneously. One person है जिसका लाइफ इंश्योरेंस भी है एंड उसी पर्सन का मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी है, then you can access both the policy information at a time. या फिर पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा है, या फिर एक आदमी है उसका बेटा है एंड उन दोनों का आपको इंफॉर्मेशन देखना है, दोनों का अलग पॉलिसी है. सो यू कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था. थर्ड पॉइंट इज कौन से की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए व्हाइल डूइंग बीपीआर. सो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? जो आपके प्रॉब्लम्स थे उसी को आप इम्प्रूव कर रहे हो. सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली. सो फर्स्ट माई प्रॉब्लम वॉज कि मुझे डिले बहुत हो रहा था. सो यू कैन सेट अ टारगेट अकॉर्डिंगली दैट स्पीडिंग अप द प्रोसेस, नंबर ऑफ transactions completed in a given time, this can be your target. Second my issue was कि बहुत errors ज़्यादा हो रहा है, तो you can set a target like error free processing, या फिर you can set a number of complaints received, या फिर lapse rates, मतलब कितने activities processes incomplete हुए, lapse हुए, या फिर cancellations etc. This can be your targets. Fourth question is क्या perception है बीपीआर के बारे में, लोगों के मन में क्या परसेप्शन है. तो लोग मतलब बीपीआर से क्या इम्पैक्ट होगा, ये दिस कैन बी आल्सो आस्क्ड. सो द फर्स्ट पॉइंट इज नॉन ससेप्टेबल टू चेंज, फियर ऑफ चेंज बोलते हैं इसको, कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज उनको लगेगा यार बीपीआर आने से अपने जॉब में चेंज आएगा. हम जो पहले से जो काम करते आ रहे हैं, जो प्रोसेस फिजिकल हम लोग देखते आ रहे हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैंडल करते आ रहे हैं, वो अभी प्रोसेस चेंज होगा. तो उसके वजह से एम्प्लॉयज से थोड़ा रेजिस्टेंस मे बी एक्सर्बिटेड. सेकेंड पॉइंट इज दे मे थिंक दैट ये जो बीपीआर वाले आए हैं उनका एम है कॉस्ट कटिंग करना, तो अपना जॉब इट मे कॉज अ थ्रेटन टू अ जॉब. सो दो पॉइंट है, फियर ऑफ चेंज एंड फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब. दैट्स ऑल.